पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे भाई मेरी बहन, हम लोग अभी उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 23 पर मनन चिंतन करेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं इब्राहिम की पत्नी सारा की मृत्यु हो जाती है। सारा की उम्र 90 बरस की थी उस समय उसने इसहाक को जन्म दिया था, और अब 127 बरस की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई है। और अब हम देख रहे हैं इब्राहिम ने कनान के किरियत अरब जगह पर अर्थात हेब्रोन में उनके लिए जगह खरीदता है। हालेलुया। हम देख रहे हैं वहाँ पर उस समय अंतिम संस्कार दो तरह से किया जाता था। पहला, वो कब्र में रख दिया जाता था और दफनाया जाता था। दूसरा, किसी गुफा में रखकर उसको सील कर दिया जाता था, जिस तरह यीशु मसीह को गुफा में रखकर सील कर दिया जाता था, कर दिया गया। ये दो तरीका था। हालेलुया। इब्राहिम सारा को दफनाने के लिए मकपेला के हेब्रोन करके उस जगह को दाम देकर खरीदा, जबकि प्रभु इस जगह को इब्राहिम को कहा था कि ये कनान देश को मैं तुमको दूंगा। हालेलुया। वचन 7 और 9 में हम पढ़ते हैं अध्याय 23 के, इब्राहिम सारा की मृत्यु के बाद यही जगह को क्यों चुना और इसी पर क्यों दफनाना चाहा? क्योंकि ये प्रतिज्ञा की भूमि थी, भविष्य में एक आशा थी। इसीलिए ईश्वर के इस कहे हुए वचन के अनुसार इब्राहिम ने इस जगह को चुना, क्योंकि यह ईश्वर ने उनके साथ प्रतिज्ञा किया था और कहा था कि मैं तुम्हारी संतान को बढ़ाऊंगा और अनेक जातियों के पिता तुम होगे, राष्ट्र के पिता होगे। इसीलिए उसने इब्राहिम को इस जगह को खरीदा। अब देखिए, सारा की मृत्यु हो गई है और प्रभु ने तो बोला था कि उस जगह को मैं तुमको दूंगा, कनान को दूंगा, और उसके पास 1 इंच भी जमीन नहीं है। हालेलुया। अब हम देखते हैं इब्राहिम थोड़ी सी जमीन खरीदा, मतलब थोड़ा सा आशीर्वाद। अब इब्राहिम को अपने विश्वास के बल पर पूरे जमीन को हासिल करना है। अब्राहम चाहता था कि मेरी मृत्यु भी जब होगी तो मैं भी इसी जगह पर दफना दिया जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं भी अंतिम दिन सारा के साथ जी उठूंगा। ये सोच इब्राहिम की थी। मेरे भाई मेरे बहन, जिस तरह यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 1 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु क्या कहते हैं अपने चेलों को, तुम्हारा जी घबराए नहीं, मुझ पर विश्वास करो और पिता पर भी विश्वास करो। और कहता है कि मेरे पिता के पास बहुत से स्थान हैं, यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुमको बतला देता। मैं पिता के पास जा रहा हूँ स्थान का प्रबंध करने के लिए, उसके बाद मैं फिर आऊँगा, मैं तुम्हें ले जाऊँगा और जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे। मेरे भाई मेरी बहन, यीशु किसके विषय में कह रहे थे? नया यरूशलेम के विषय में कह रहे थे। हालेलुया। हेब्रोन जो यरूशलेम के 10 मील दक्षिण की ओर है, ऐसा लोग बोलते हैं। और वहाँ एक गुफा है जहाँ पर सारा, इब्राहिम और रेबेका, याकूब और लिया यहाँ पर दफनाए गए हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मस्जिद है, ऐसे कहा जाता है। हालेलुया। और राहेल बेतलेहम में दफनाई गई थी। हालेलुया। देखिए, इब्राहिम भूमि, उस गुफा को और उस भूमि को दाम देकर खरीदा। इब्राहिम हित्तियों के द्वारा हित्तियों को नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद उसने उसको दाम दिया। कितना दाम दिया? 400 चांदी के शेकेल देकर इब्राहिम ने कनान में थोड़ी सी जमीन खरीदा और वह कनान के मकपेला की जगह को खरीद लिया। हालेलुया। वचन 19 में देखते हैं, इब्राहिम इस जगह को खरीदा और सारा को दफना दिया। और ये इस जगह पर आज एक मस्जिद है और ये मस्जिद बहुत सुंदर है, ऐसा बोलते हैं। इस मस्जिद के अंदर में इन इब्राहिम का, सारा का, याकूब का, राहेल का, लिया का कब्र है और केवल राहेल अलग दफनाई गई है। मेरे भाई मेरे बहन, जिस तरह हम लोग जानते हैं, ये जो हम लोगों का शरीर है, संसारिक शरीर,
हमारे शरीर में 3 तरह के तत्व हैं, ईश्वर का आत्मा है, संसार की आत्मा और एक ईश्वर का आत्मा। जिस दिन हम लोग इस संसार को छोड़ देंगे, उसी दिन ईश्वर अपनी आत्मा को जो हमारे ऊपर दिया है, उस आत्मा को ले जाएगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। यह शरीर हमारा मिट्टी में मिल जाएगा। जिस तरह हमारे पुरखों की शरीरें मिट्टी में मिली हुई है। मेरे भाई मेरी बहन, जिस तरह हमारा जीवन क्षण भंगुर है, तो फिर चलिए हम भी उस इब्राहिम की तरह विश्वास के बल पर एक सुंदर जीवन जीने पाएं और विश्वास के बल पर हम पवित्र जीवन जीने पाएं। यीशु मसीह में विश्वास करें। जिस तरह यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जा रहा हूँ, फिर आकर मैं ले जाऊँगा। जिस दिन हमारी मृत्यु होगी, हम यीशु मसीह के पास चले जाएंगे। ईश्वर को धन्यवाद। जय यीशु, हालेलुया।